जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कन्या राशि के जातकों के कब, कहां, कैसे, किससे शादी के योग बनते हैं उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। इसमें आपको कन्या राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी भी दूंगा कि आपके लिए शुभ क्या है, इसके बारे में भी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही कन्या राशि के जातकों की शादी के बारे में भी जानकारी पाने की कोशिश करेंगे। कन्या राशि यानी कि पी नाम के, तो पी नाम के जो भी जातक हैं उनके लिए यह वीडियो बेहद खास रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, आपके रिश्तेदार परेशान हैं, आपने विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ली है, इसके बाद भी बात नहीं बन रही है, तो एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर अपने विवाह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो इसमें आपको विवाह संबंध की पूरी जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर के माता पिता की सहमति मिलेगी, तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको यह भी जानकारी दी जाएगी कि आपकी कितनी संतान होंगी, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव कैसा होगा, आपकी जो है कुंडली में किस प्रकार की जो है महादशा चल रही है और किस प्रकार ग्रहों का स्थान है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य जो ग्रहों की स्थिति वह किस प्रकार से है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आपको किन किन चीजों की सावधानी बरतनी है, 7.5 से आपको मुक्ति मिल गई या 7.5 से आप पीड़ित है या आने वाले समय में आप 7.5 से पीड़ित रहेंगे, शनि की ढैया से पीड़ित रहेंगे, मायावी ग्रह राहु और केतु की कुदृष्टि आप पर पड़ने वाली है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप सामान्य कॉल के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए, व्हाट्सएप संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको बच्चे के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि बच्चा किस क्षेत्र में सफल हो सकता है, उनकी सेहत कैसी रह सकती है, उनका करियर, कारोबार कैसा रह सकता है, किस क्षेत्र में उनके लिए उत्तम रहेगा जॉब करना। इसके अलावा महादशा कौन सी चल रही है, किस महादशा में उनका भाग्योदय होगा, कब उनकी जो है तकदीर बदलेगी। इसके अलावा सेहत कैसी रहेगी और सेहत संबंधी किन प्रकार की चीजों को सावधानी बरतनी है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की जो स्थिति है उससे उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और उनके सहयोगियों के साथ या उनके सहयोगियों का जातक पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह भी जानकारी बताएंगे। और इसके अलावा महादशा कुंडली में कौन कौन से राजयोग बने हैं, धन योग बने हैं, उनकी भी जानकारी दूंगा। करियर के लिए क्या उत्तम समय रहेगा, तो ये तमाम तरह की जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने विवाह की कुंडली मिलान कराना चाहते हो, दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे मेहनताना समझ सकते हैं और हमारी पूरी टीम इस पे सेवारत है, तो इसके लिए जो है हम लोग मामूली शुल्क लेते हैं और उसमें आपको पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक देने की कोशिश रहती है। तो एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कन्या राशि के जातकों के जो है प्राथमिक जानकारी ज्ञात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। मैंने आपको बताया कन्या राशि के जातकों का नाम अक्षर पी से होता है। इनके राशि स्वामी जो है ग्रहों के राजकुमार, व्यापार के दाता बुधदेव है। बुधदेव की इन पर विशेष कृपा रहती है क्योंकि कन्या राशि में ही बुध उच्च के होते हैं। तो इस राशि के जातक अगर व्यापार करते हैं तो उसमें अधिक सफल होते हैं। अगर कन्या राशि के आप जातक हैं और व्यापार करना चाहते हैं तो आप इसमें अधिक सफल होंगे। खासकर जो है अगर आप पी नाम के जातक हैं, आपको ज्वेलरी से चीजें अगर व्यापार करते हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता
मिलती है और शीघ्र ही सफलता मिलती है। तो ज्वेलरी से संबंधित जो है आप व्यापार कर सकते हैं, इसमें सफल होने की संभावना अधिक रहती है। आपके आराध्य जो है भगवान गणेश हैं, रिद्धि सिद्धि के जो दाता हैं वो भगवान गणेश हैं। आप हर बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें, उनकी भक्ति और सेवा करें। आपको जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी और अगर जीवन में कोई प्रकार की बाधा भी है तो वो बाधा भी दूर हो जाएगी अगर आप कन्या राशि के जातक हैं। इसके अलावा अगर बात करें शुभ दिन की तो बुधवार है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है, बुधदेव को समर्पित होता है। तो इस दिन आप जो है भगवान गणेश जी की पूजा, बुधदेव की पूजा अवश्य करें। बुध अगर मजबूत रहेगा तो आपको व्यापार में विशेष लाभ मिलता है, करियर कारोबार में भी जो है विशेष सफलता मिलती है। मातृ पक्ष के सगे संबंधियों के कारक भी बुधदेव होते हैं, तो आपके मातृ पक्ष के साथ जो है सगे संबंधियों के साथ आपके रिश्ते बहुत ही मधुर रहेंगे और यह जो रिश्ते हैं वो लंबे समय तक रहता है। तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो भगवान गणेश जी की पूजा करें, अपने कार्यस्थल पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें, अपने शयन कक्ष में भगवान गणेश जी की प्रतिमा या फिर चित्र भी आप लगा सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। बात करें शुभ रंग की तो शुभ रंग हरा है। जैसा मैंने आपको बताया है कि बुधवार के दिन आपको हरे रंग का वस्त्र धारण करना है। अब बात करते हैं कि आपके लिए शुभ रत्न क्या है, तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं। बात करें अगर अनुकूल दिशा के लिए तो दक्षिण दिशा आपके लिए अनुकूल है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं या जातिका हैं तो आपके लिए जो दक्षिण दिशा अनुकूल है। वहीं बात करें अगर आपके प्रकृति की तो आपका जो प्रकृति है वो वायु है। वहीं बात करें तत्व की तो आप जो है राशि तत्व जो है पृथ्वी है और स्वभाव जो है द्विस्वभावी है, यानी कि आपका जो स्वभाव होगा द्विस्वभावी होगा। राशि तत्व आपके लिए जो है वो पृथ्वी है और राशि प्रकृति जो है वो वायु है। तो वायु का अर्थ यह है कि आपको नियंत्रित करना आसान नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए कन्या राशि के जातकों को नियंत्रित करना या उनको जीतना आसान नहीं होता। ये जल के समान बेहद ही गंभीर होते, समंदर के समान जो है कन्या राशि के जातक अधीर होते हैं और शांत होते हैं, सुशील भी होते हैं और इसके अलावा धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। कन्या राशि के जो भी जातक हैं तो कन्या राशि के जातक जो होते हैं धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, कार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सात्विक राह पर चलने वाले होते हैं, सत्य कार्य करने वाले होते हैं। इसके लिए इनको जीवन में सभी प्रकार की जो चीजें हैं वो विशेष मेहनत के बाद ही प्राप्त होती है और एक बार वो प्राप्त होने के बाद उसका अस्थायित्व ताउम्र बना रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको भले ही कोई चीज देर से मिले पर एक बार अगर वह मिल जाता है तो फिर उसके बाद उसके विस्मृत या खोने होने की संभावना बहुत कम रहती है अगर आप कन्या राशि के जातक हैं। तो यह तो प्राथमिक जानकारी दी है। मैं आपको बताऊं कन्या राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है। तो ये धार्मिक होते हैं, कार्मिक होते हैं, सात्विक होते हैं, शांत होते हैं, सुशील होते हैं, गंभीर होते हैं। समंदर समान गंभीरता इनमें देखने को मिलती है और यही वजह है कि इनके विवाह में भी विलंब होता है। एक बार ये अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं और एक बार जब वो पैर पर खड़े हो जाते हैं तो उसके साथ ही परने सूत्र में बंधना पसंद करते हैं या फिर अपने जीवन में जो भी सही फैसले हैं या जो भी जीवन में प्राप्त करने की जो इच्छा होती है इनकी वो तभी होती है जब ये एक बार अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं या उसके लिए जो पूरी तरह से प्लानिंग कर लेते हैं। तो कन्या राशि के जातकों में इस प्रकार के जो गुण देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के विवाह की। तो कन्या राशि के जो भी जातक होते हैं अगर जन्मदिन से अगर आप सूर्य कुंडली से अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं तो कन्या राशि के जातकों के अधिकतम जो है विवाह के अगर किसी जातक के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है तो 27 से लेकर 32 के मध्य जो है विवाह के प्रबल योग रहते हैं। हालांकि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में अगर गुरु मजबूत है, सूर्य मजबूत है तो उससे पूर्व भी हो जाता है। अन्यथा कन्या राशि के जातकों का जो विवाह का समय है, जो अवधि है, वो अवधि जो है वो 27 से लेकर 32 वर्ष के मध्य है और इस दौरान कन्या राशि के जातक परिणय सूत्र में बंधते हैं। तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, आपको जन्म वर्ष ज्ञात नहीं तो आपको बता दें 27 से लेकर 32 वर्ष के मध्य आपकी विवाह होने के प्रबल योग रहते हैं। वहीं कुंडली में सूर्य अगर गुरु मजबूत है, शुक्र मजबूत है तो उससे एक विवाह के भी योग बनते हैं। कन्या राशि के जातकों के उत्तर दिशा में विवाह होने के प्रबल योग रहते हैं। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके लिए उत्तर दिशा बहुत ही अनुकूल होता है। इसके अलावा दक्षिण दिशा भी अनुकूल है, यानी कि विवाह के लिए ये दोनों दिशा दक्षिण और उत्तर इन दोनों दिशाओं में विवाह के योग रहते हैं। अगर बात करें नाम अक्षर की तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक, जी नाम के जातक के साथ इनके परिणय सूत्र में बंधने के योग रहते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए समय अगर व्यापार इनके लिए उत्तम होता है, व्यापार करना। अगर आप
किसी क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र, तो व्यक्तिगत जो है व्यक्तिगत कार्य करें। यानी कि आप चिकित्सा क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, न्याय क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने की ध्रुव प्रबल संभावना रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो मैंने आपको कन्या राशि के जातकों की जानकारी दी है। ऐसे जातक जो P नाम के हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपके विवाह के योग बनते हैं। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न प्रकार के शास्त्रों से अध्ययन करके ही आपको जानकारी दी है। इसे मानने, अपनाने अथवा उपयोग करने से पहले अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करावे, चंद्र राशि ज्ञात कर ले। चंद्र राशि अगर आप में से कन्या राशि के जातक है तो यह जानकारी आपके लिए सत्य साबित हो सकती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।